तो फाइनली गणेश की जो सच्चाई है ना वो सबके सामने आ चुकी है कि सावित्री को गणेश यूज कैसे कर रहा है, कैसे सावित्री को परेशान कर रहा है और सावित्री का जो मतलब कि जीवन है वो कैसे अभी चल रहा है। सावित्री कितनी परेशान है, सावित्री चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सावित्री ऐसा नहीं कर पा रही है। क्योंकि कल जब सावित्री अपने ब्लॉग में रोई और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सावित्री क्लियर करना चाह रही थी, बहुत सारी बातें उसने क्लियर भी की, लेकिन बहुत सारी बातें वो शायद गणेश के डर से नहीं क्लियर कर पा रही थी, या बहुत सारी बातें ऐसा था जो वो कहना चाह रही थी लेकिन गणेश के सामने वो शायद खुल के उस पर बात नहीं कर पा रही थी। जैसा कि हम सब देखते हैं कि सावित्री का जो भी ब्लॉग देखते हैं बहुत सस्पेंसिव होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सावित्री कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी मतलब अच्छा बोलती है, कभी बुरा बोलती है। तो हम लोग को लगता है कि सावित्री कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है, हम लोग को बेवकूफ़ बना रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में भी सवाल आता था कि भाई आखिर सावित्री ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन कल रात के जो वीडियोस थे उसको देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि भाई जब इंसान किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाता है ना तो वो चाह के करके भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। और सावित्री के हालात जो अभी है ना कुछ उसी टाइप के हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि किसी लड़की का जीवन अगर गलत इंसान के हाथ में चला जाए ना तो उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है, और अगर सही इंसान के हाथ में अगर किसी का जीवन जाता है तो वो लड़की का जो लाइफ होता है ना वो सेट हो जाता है। मतलब एक गलत हाथ में जाने के बाद लड़की का जो जीवन होता है ना वो तहस नहस हो जाता है, और सिर्फ लड़की का ही नहीं पूरा उसके परिवार का जो मतलब जीवन होता है ना वो तहस नहस हो जाता है। सिर्फ एक गलत इंसान, आप अगर अपने जीवन में एक गलत इंसान को अगर चुन लेते हैं तो वो समझिए कि आपका भविष्य जो है ना वो गर्त में चला जाता है। और कहीं ना कहीं सावित्री जो है यही गलती की है। तो आज मैं बात करने आई हूँ कि सावित्री आखिर कल अपने ब्लॉग में क्यों रोई, क्या वो बताई, क्या बताना चाह रही थी और सावित्री के साथ कैसे धोखा हुआ है। सावित्री के साथ समझिए कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा फ्रॉड हुआ है कि जिसको आज सावित्री किसी के सामने खुल के बोल नहीं पा रही है, ना तो चीज़ों पे कुछ एक्शन ले पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लेने की वजह वो अपनी बेटी को बता रही है। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहाँ पे लड़कियाँ चाह के भी अपने लिए फाइट नहीं कर पाती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सावित्री का वीडियो जो आता है उस पर। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। आज मैं बात करने आई हूँ कि सावित्री और गणेश के बारे में। जैसा कि हम लोग सबको देख रहे हैं कि भाई सावित्री अपने लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी दिखाती है, हमेशा उसका रोना गाना, हमेशा वो अपने पति को महान बताती है या फिर कभी अपने पति के बारे में बुराई करती है। कभी उसका पति उसको मच्छरदानी नहीं लगाने देता है, कभी उसका पति उसको कहीं जाने नहीं देता है, कभी उसका पति जो है उसको घर में बंद करके जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ें जो है कंटेंट के लिए है, क्योंकि गणेश कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और सावित्री मिल के कर रहे हैं। लेकिन कल की कुछ ऐसी बातें थी जो सावित्री बोली तो उस पर मुझे फिर लगा कि भाई शायद हमारा जो दिमाग है ना वो गलत जगह हम सोच रहे हैं। हमारे दिमाग में मतलब गलत चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे बात तो कुछ और है और हमारा जो दिमाग है कहीं और जा रहा है। क्योंकि भाई अगर कोई लड़की, जैसा कि सावित्री बताई कि गणेश जी जब शादी से पहले हमसे बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, हमको हमारे मतलब हमारी जो शादी हुई थी उसमें बहुत सारी ऐसी शर्तें थी कि हमको मतलब मेरा जीवन खुला तरीके से हमको जीने की आज़ादी होगी। गणेश जी ऐसा बोले थे कि आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, आप अपने मैके मतलब जा सकती हैं, हमेशा जा सकती हैं, आप अपने परिवार वाले के टच में रहेंगी। मतलब हर कुछ जो होता है ना, गणेश ने सावित्री को एक मतलब विश्वास दिलाया कि भाई आपको हमसे शादी करने के बाद कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। लेकिन विश्वास में लेने के बाद गणेश उसके साथ विश्वासघात किया। सावित्री के मतलब शादी से 1 साल पहले मतलब बहुत छानबीन करके कि मतलब सावित्री का क्या है, कैसा है, और इतना छानबीन के बाद और बहुत सारे कमिटमेंट के बाद ही ये शादी हुई। लेकिन बोलते हैं ना कि लव मैरिज में जितने ज़्यादा कमिटमेंट होते हैं, जितने ज़्यादा प्रॉमिसेस होते हैं, एक दूसरे को खुश रखने के जितने ज़्यादा लोग कस्में खाते हैं, उतना ही ज़्यादा शादी के बाद उनका जीवन नर्क होता है। और कहीं ना कहीं इस शादी का भी वही हश्र है, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि सावित्री का जो शादी है वो कहीं ना कहीं फेसबुक से वो गणेश को जानती थी और फेसबुक पे ही इनकी बातें शुरू हुई, फेसबुक के थ्रू ही एक दूसरे से ये मिले, बातें शुरू हुई, फिर इन दोनों का प्यार हुआ और 1 साल के बाद इनकी शादी हुई।
जो कि सनातन कभी भी ये शादी के लिए राजी नहीं था। मतलब सावित्री का जो परिवार था वो इस शादी के लिए मना कर रहा था, कोई भी इस शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन सावित्री अपने जिद पे ये शादी की थी। और कहीं ना कहीं आज जो है कि सावित्री जो अपने जिद पे शादी की थी, परिवार के अगेंस्ट जाके शादी की थी, और यही कारण है कि सावित्री आज चाह के भी अपने लिए फाइट नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे समाज में केसेस देखे होंगे जहाँ पे लड़की अगर लव मैरिज कर लेती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उससे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रिश्ता नाता तो नहीं तोड़ते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपकी शादी सक्सेस हो गई तब तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर शादी अनसक्सेस हो गई किसी भी कारणवश, चाहे वो लड़की की गलती हो ना हो, भले लड़का ही गलत निकल जाए, लेकिन उसका सारा जो ठिकरा होता है ना, बिल होता है ना, वो लड़कियों पे ही फाड़ा जाता है कि भाई तुम्हारी खुद की पसंद थी, तुम्हारी खुद की पसंद थी और तुम्हारे खुद के पसंद ने तुमको धोखा दिया, तो अब इसमें लोग क्या कर सकता है। जब माँ बाप किसी की शादी करते हैं और उसमें कुछ गलत होता है, लड़का गलत निकल जाता है, परिवार गलत निकलता है, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी का भाग्य, बेटी का किस्मत खराब था जिसकी वजह से ऐसे परिवार मिले। लेकिन जब लड़की खुद लव मैरिज करती है, खुद अपने पसंद की जब शादी करती है और उस में मतलब लड़का खराब निकल जाए, परिवार खराब निकल जाए, तो जो लड़की वाले होते हैं, जो लड़की के माता पिता होते हैं, भाई परिवार रिश्तेदार जो होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा खुद का पसंद था, तुम खुद चूज की थी, तुमको तो सब लोग मना कर रहा था। और कहीं ना कहीं कल के वीडियो से मुझे यही समझ में आया कि सावित्री अपनी गलती पे बहुत हद तक पछता रही है और सावित्री को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। और शायद यही कारण है कि वो गणेश को खुश करने के लिए हर वो संभव प्रयास करती है, हर वो चीजें करती हैं जो गणेश को पसंद आए। वो गणेश के अकॉर्डिंग चलती है। गणेश अगर उसको कहता है कि ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। गणेश उसको मच्छरदानी नहीं लगाने देता है तो वो नहीं लगाती है। गणेश उसको बाहर नहीं जाने देता है तो वो नहीं जाती है। गणेश उसको अपने परिवार वाले से, मतलब मैके वाले से रिश्ता नाता नहीं रखने देता है तो वो बहुत नहीं रखती है, मतलब बहुत कम रखती है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अंजलि का भाई के साथ ऐसे ऐसे हुआ। सावित्री वहां जाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, बहुत रो रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन गणेश जो है उसको जाने नहीं दे रहा है। लेकिन सावित्री का इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने मन से डिसीजन लेके वहां से निकल के चली जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर हम इस इंसान के मन के खिलाफ अगर जाते हैं तो ये इंसान हमसे रिश्ता खत्म कर लेगा, उसके बाद हम कहाँ रहेंगे। हम लोग सोचते हैं कि भाई लड़की डिपेंडेंट है, लड़की बहुत पैसा कमा रही है, सावित्री सेल्फ डिपेंडेंट है, सावित्री को किस बात का दुख है, सावित्री खुद कमा के पूरा घर चला रही है, पूरा परिवार चला रही है, सब बात सही है। लेकिन एक बात ये भी है कि समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो लड़की भले लाख डिपेंडेंट हो, लेकिन जिस लड़की का अगर शादीशुदा जीवन नहीं बस पाता है किसी भी कारण से, या शादी टूट जाती है, ये समाज उस लड़की को जीने नहीं देता है जब वो अपने पति से दूर हो जाती है। यही समाज जो आज हम लोग कह रहे हैं कि सावित्री को इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, तोड़ देना चाहिए रिश्ता, सावित्री को वहां से निकल जाना चाहिए, गणेश कुछ नहीं करता है, गणेश भोंदा है, गणेश सावित्री का कमाई खाता है। लेकिन आज कम से कम इतना है कि भाई सब कुछ होते हुए भी सावित्री के साथ उसका पति है। भले वो दुनिया को दिखाने के लिए ही वो पति है, भले वो बीवी की कमाई खाने वाला ही पति है, लेकिन ये समाज आज सावित्री को इज्जत दे रहा है। लेकिन यही सावित्री अगर अपने मैके में आके बैठ जा रही है शादी के बाद, जब उसका एक बेबी हुआ, और अगर वो अपने मैके में आके बैठ रही है या फिर कहीं अलग भी रह रही है अपनी बेटी को लेके अपने पति से दूर होके, तो यही समाज उस पर मतलब 100 तरह की बातें करेगा। और शायद कहीं ना कहीं यही जो डर है, यही जो समाज का डर है ना, यही हर लड़की के मन में मतलब बैठ जाता है कि भाई अगर हमारे ससुराल में हमको लाख परेशानी है, लाख दिक्कत है, मेरा पति भले ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, परिवार वाले अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमको इस शादी में रहना है, हमको इस रिश्ते में रहना है। हद तक वो लड़की प्रयास करती है, बहुत सारी लड़कियां तो अपनी कुर्बानी तक दे देती हैं, लेकिन कोई भी लड़की बहुत जल्दी अपना घर खराब करना नहीं चाहती है। लोग सोचता है ना कि भाई इसका घर नहीं बसा, इसमें बहुत कमी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर लड़की हर संभव प्रयास करती है अपना घर और रिश्ता बचाने के लिए, और जो लड़की अगर लव मैरिज करती है वो तो और भी ज्यादा कोशिश करती है कि उसका शादी खराब ना हो, उसका जो रिश्ता है वो खराब ना हो, क्योंकि लोग उंगली उठाएंगे, हमारे मतलब पसंद पे उंगली उठाएंगे, हमारे मतलब इस पे उंगली उठाएंगे कि तुम पसंद की थी। और यही चीज मुझे कल सावित्री के वीडियो देख के लगा कि भाई सोचिए कि क्यों सावित्री खुद पैसा कमाती है, सावित्री चाहे तो तत्काल टिकट ले सकती है, सावित्री चाहे तो फ्लाइट की टिकट ले सकती है, इतना सावित्री का अर्निंग है। भले सावित्री पे 12 लाख का लोन है, उसके लिए 12 लाख का लोन बहुत बड़ा चीज नहीं है,
वो मतलब 2 से 4 महीने में उसका 12 लाख का लोन खत्म हो जाएगा। सावित्री के पास 4 चैनल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सावित्री अपने मन से फ्लाइट का टिकट लेके या ट्रेन का टिकट लेके नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस रिश्ते को बचाना है। वो गणेश के अकॉर्डिंग हर कुछ कर रही है। गणेश की बहन के लिए घर देखने जाती है, गणेश की बहन को घर खरीद के दे रही है, गणेश का पूरा परिवार चला रही है, गणेश को चला रही है। गणेश को पता नहीं बिजनेस करने के लिए कितने बार वो औरत पैसा दी, गणेश को फिर से बिजनेस करवाने के लिए बोले, ताकि उसको लगता है कि ये इंसान किसी तरह से इतना इसके लिए करे कि इंसान खुश हो जाए और ये हमारी बात सुने, हमारी बात मतलब हमको इज्जत दे, हमको प्यार से रखे। हमारा जो ऐसे हर पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते हैं, ये मेरा माने। मतलब सावित्री आज मतलब सोचिए, अपने पति की बात मानने के लिए अपने भाई के इस दुख के घड़ी में साथ में नहीं हो रही। हम लोग को लग रहा था कि भाई कैसी बहन है, भगवान ऐसी बहन दुश्मन को भी ना दे। हम भी ये बात बोले हैं, लेकिन कल के उसके वीडियो देख के मुझे यही लगा कि भाई औरतें बहुत लाचार होती हैं, बहुत मजबूर होती हैं। औरतों को सिर्फ एक जगह नहीं सताया जाता है, ये पूरा समाज मिलकर औरतों को सताता है। ससुराल में है तो ससुराल वाले सताते हैं, हस्बैंड अगर अच्छा नहीं है तो पूरा ससुराल सताता है, हस्बैंड सताता, और अगर उस ससुराल को आप छोड़ दीजिए तो ये समाज सताता है। कहाँ जाएगी बेचारी? और यही शायद कारण है कि वो औरत घुट घुट के रह रही है और वो अपना जो अब जीवन है ना सिर्फ अपने बच्चे के नाम कर दी है कि अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, अब मेरी लाडू है, बस हमको इसी को देख के जीना है, इसी को पढ़ाना है, लिखाना है, और बस चाहे मतलब गणेश जी मेरे साथ जैसा करें। और वो हर संभव प्रयास कर रही है कि ये शादी मतलब बढ़िया से चले। आज सोचिए, आज गणेश कह रहा है कि भाई हम जब तक ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होगा हम जाने नहीं देंगे। आप लोग सोचिए, तत्काल से टिकट लेने के बाद कौन सा ऐसा टिकट होगा जो कंफर्म नहीं होगा? फ्लाइट के टिकट, मतलब नासिक से रांची जाने की फ्लाइट की टिकट मिलेगी, और ऐसे कंडीशन है उसके घर का कि इंसान फ्लाइट का भी टिकट लेके जा सकता है। लेकिन गणेश मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे लग रहा है कि भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है या सामने वाले को वो गधा बना रहा है। हम लोग सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। सावित्री जो कह रही है, गणेश जी आप हमको बोले थे कि आपको कोई बॉन्ड नहीं होगा, आपको बहुत मतलब खुला आज़ादी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये भी बोले थे कि शादी के बाद हम हर मंथ 1500 रुपया आपके पापा को देंगे। सोचिए कि मतलब शादी से पहले ये जो गणेश है सावित्री को किस तरह से अपने झांसे में लिया। ये उसको दिखाया कि हम भाई मतलब पत्रकारिता करते हैं, हम न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, हम एक पत्रकार हैं, और हमसे शादी करके आप बहुत खुश रहेंगी, हैप्पी लाइफ जिएंगी। मतलब शादी से पहले का जो चोचला होता है कि भाई हम कोई मतलब दुख नहीं होने देंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे। और आज सावित्री जो है समझिए कि एक कैदी की तरह लाइफ जी रही है, काला पानी की सजा आप कह सकते हैं। वो अपने मन से खुल के सांस नहीं ले सकती है, यहाँ तक कि घर से बाहर नहीं जा सकती है, बाजार तक नहीं जा सकती है। घर में उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कब सोना है, कब जागना है, कितना देर उसको फोन चलाना है, ये सारा कुछ उसका पति डिसाइड करता है। और उसके बावजूद भी वो औरत इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस शादी को बचाना है। उसको लग रहा है किसी भी हाल में भाई वो अपने मैके का मतलब देख रही है कि मेरा मैके में कितना परेशानी है, मेरा भाई कितना परेशान रहता है, 3 बहनों का पति वैसा ही है, वो तीनों बहनों को लेके मेरा भाई इतना परेशान रहता है, और अगर हम भी ये शादी तोड़ के अगर उस घर में चले गए तो फिर मेरा भाई और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसके बाद ये समाज वो अलग से हमको जीने नहीं देगा। आज भले ही हम लोग कह दे रहे हैं सावित्री तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम बाहर निकलो, ये गणेश कुछ नहीं करता है, लेकिन कल यही समाज के जो कुछ ठेकेदार होंगे ना वो सावित्री का जीना हराम कर देंगे कि इसका घर नहीं बसा, ये इसका पति इसको छोड़ दिया, ये जरूर इसमें कुछ कमी होगी, इसको घर बसाने नहीं आया। बहुत सारी लड़कियां, हम बता रहे हैं हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां खुद को बलि चढ़ा देती हैं, खुद बर्बाद हो जाती हैं, घुट घुट के मर जाती हैं, लेकिन अपने मैके वाले तक को भी ये बात नहीं कहती क्योंकि उनको पता होता है कि कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। और वही शायद कारण है कि आज सावित्री जो है पूरी तरह से गणेश के गिरफ्त में आ चुकी है, और गणेश उसको शादी में मतलब समझिए कि बहुत बड़ा धोखा दिया। मतलब सावित्री के शादी में सावित्री को बहुत बड़ा धोखा मिला। इसीलिए सब कोई कहता है कि शायद कि फेसबुकिया प्यार जो होता है ना, जो ऑनलाइन प्यार होता है ना, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। और शायद गणेश फिर साबित कर दिया कि सच में जो ऑनलाइन रिश्ते होते हैं ना वो ऑनलाइन तक ही रहते हैं, वो कभी भी रियल नहीं हो पाते हैं। ये सब दिखावा के लिए होते हैं। जैसे ऑनलाइन की चीज़ें दिखावा के लिए होती है ना, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सिर्फ शो ऑफ होता है, दिखावा होता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ ऑनलाइन के रिश्ते भी होते हैं। तो आज मुझे सावित्री का सारा दर्द समझ में आ चुका कि सावित्री आखिर क्यों नहीं जा रही है,
किस तरह से वो गणेश के चंगुल में है और क्यों आखिर वो सावित्री हर कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो सावित्री को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।